क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका मन सक्रिय रहता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ध्यान भी बन सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हां, यह बिल्कुल सच है। नींद और ध्यान के बीच बस एक सूक्ष्म अंतर होता है, और यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध, ओशो और कई महान संतों ने अपनी नींद को एक गहरे ध्यान में बदल लिया था? और अब विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि सोते समय किया गया अवचेतन ध्यान आपकी चेतना को जागृत कर सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे चरण बताने जा रहा हूं जो आपकी साधारण नींद को दिव्य ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनना होगा और अपने जीवन में लागू करना होगा, अन्यथा आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं, नींद में बेहोश और बिना किसी आत्मिक शक्ति के। जब हम जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों में कार्य करता है, जो तनाव और निरंतर सोचने की अवस्था होती है। जब हम विश्राम की ओर बढ़ते हैं, जैसे ध्यान करने पर, हमारा मस्तिष्क अल्फा तरंगों में प्रवेश करता है। गहरी नींद की अवस्था में हम थीटा और फिर डेल्टा तरंगों तक पहुंचते हैं। बुद्ध, कृष्ण और योगियों ने अपने जीवन में इस अवस्था पर नियंत्रण पा लिया था। वे वास्तव में सोते नहीं थे, बल्कि अपनी चेतना को इतना जागरूक बना लेते थे कि उनका संपूर्ण नींद का समय भी ध्यान बन जाता था। यही आपको भी करना है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो हर रात सोता हूं, इसमें नया क्या है? यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आप बिना जागरूकता के सोते हैं तो आपका पूरा जीवन अचेतनता में बीत जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद आप क्यों थके थके महसूस करते हैं? क्यों आपका मन तनावग्रस्त और चिंतित रहता है? इसका कारण यह है कि आपकी नींद गहरी नहीं होती और आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। यदि आपने इस ज्ञान को नहीं अपनाया तो आप खो देंगे मानसिक शांति, ध्यान की गहराई और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, राजेश की। राजेश एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था, जिसकी जिंदगी तनाव, चिंता और अनिद्रा से भरी हुई थी। रात भर करवटें बदलना उसकी आदत बन चुकी थी। फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या मैं अपनी नींद को ध्यान में बदल सकता हूं? मैंने उसे वही विधि बताई जिसे मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। पहले ही हफ्ते में उसने अनुभव किया कि उसकी नींद में जागरूकता आने लगी है। दूसरे हफ्ते में वह सुबह उठते ही अधिक शांत और ऊर्जावान महसूस करने लगा, और तीसरे हफ्ते में उसने कहा, अब पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सच में जाग चुका हूं। आप भी यह कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अब सवाल उठता है, शुरुआत कहां से करें? पहला कदम है सोने से पहले संकल्प लेना। इसे आप स्लीप इंटेंशन भी कह सकते हैं। जब भी आप सोने जाएं, अपने मन में यह संकल्प दोहराएं, मैं सोऊंगा लेकिन जागरूक रहूंगा। मेरा शरीर विश्राम करेगा लेकिन मेरा मन सतर्क रहेगा। यही पहला चरण है, और यकीन मानिए, यदि आप इसे रोज दोहराएंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा। दोस्तों, यह तो बस पहला कदम था। अगले अध्याय में हम उन विशेष तकनीकों को जानेंगे जो आपको सच में सोते हुए भी ध्यान की अवस्था में रख सकती हैं। यदि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। याद रखें, आज आप जो निर्णय लेते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। तो क्या आप आज से अपनी नींद को ध्यान में बदलने का निर्णय ले रहे हैं? कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप सोने से पहले नकारात्मक विचारों, चिंताओं और तनाव में डूबे रहते हैं तो यह सब आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। सोचिए, यदि आप हर रात चिंता और तनाव के साथ सोते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे ही अपनी वास्तविकता मानने लगेगा। परिणाम स्वरूप आप सुबह उठते ही थकान महसूस करेंगे, उदास रहेंगे और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा समाप्त होती जाएगी। इसीलिए आपको सीखना होगा कि सोते समय अपने अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित करें और इसे एक गहरे ध्यान में बदलें। पहला रहस्य, सोने से पहले का विचार। ध्यान दें, जब आप सोने जाते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है। उस समय जो भी विचार आप अपने मन में रखते हैं वह गहराई से
आपके दिमाग में अंकित हो जाता है। इसे ऐसे समझें, आपका मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है और सोने से पहले के 5 मिनट वह समय होता है जब यह मिट्टी सबसे अधिक संवेदनशील होती है। अगर आप इसमें भय, चिंता या नकारात्मकता डालेंगे तो वही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें आत्मविश्वास, शांति और सफलता के बीज बोएंगे तो आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। इसीलिए आज से एक नियम बना लें। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं और मेरी नींद ध्यान में बदल रही है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी ऊर्जा है जो धीरे धीरे आपके अवचेतन में समा जाएगी। दूसरी विधि, स्वप्नों पर नियंत्रण। यह विधि आपको अपने सपनों में जागरूक रहने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। यही तकनीक महर्षि पतंजलि और बुद्ध ने अपने अवचेतन मन को पूरी तरह जागरूक बनाने के लिए अपनाई थी। कैसे करें? पहला चरण, पूरे दिन अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूं? जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो यह आदत आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी। जब आप सपने में होंगे तब आपका मस्तिष्क स्वयं से यह प्रश्न करेगा और आपको यह एहसास होगा कि आप वास्तव में सपना देख रहे हैं। तीसरा चरण, सोने से पहले संकल्प लें, आज जब मैं सपना देखूंगा तो मैं पूरी तरह जागरूक रहूंगा। इस संकल्प को बार बार दोहराने से आपका मस्तिष्क इसे सत्य मानने लगेगा। तीसरी विधि, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। यह उन लोगों के लिए है जो गहरी आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं। इस तकनीक के माध्यम से आप सोते समय अपनी आत्मा को शरीर से अलग अनुभव कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक प्राचीन यौगिक विधि है। कैसे करें? बिस्तर पर लेटकर अपने शरीर को पूरी तरह आराम दें और महसूस करें कि यह हल्का होता जा रहा है, जैसे बादलों में तैर रहा हो। अपनी आंखें बंद करें और अपने माथे के बीच स्थित आज्ञा चक्र, थर्ड आई, पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर से बाहर निकल रही है। अब महसूस करें कि आप अपने शरीर के बाहर हैं और अपने बिस्तर पर लेटे हुए खुद को देख रहे हैं। पहली बार में यह अनुभव अजीब लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा। यदि आप इस विधि में निपुण हो जाते हैं तो आपकी नींद न केवल ध्यान में बदल जाएगी, बल्कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे। चौथी विधि, योग निद्रा। यदि आपकी नींद आपके नियंत्रण में नहीं है तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। हर रात जब आप सोते हैं तो आपके अवचेतन मन में क्या चल रहा होता है? यदि वहां नकारात्मक विचार, असुरक्षा और भय मौजूद हैं, तो यह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को समाप्त कर देगा। यदि आप हर रात गहरी बेहोशी में सोते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो रहे हैं। इसलिए योग निद्रा यानी जागरूक नींद सीखना अत्यंत आवश्यक है। यह महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का एक रहस्य है, जिससे आप अपनी नींद को ध्यान में बदल सकते हैं। कैसे करें? बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर के हर हिस्से को शिथिल करें, सिर से लेकर पैर तक प्रत्येक अंग को महसूस करें और पूरी तरह शांत करें। मन में दोहराए, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं। धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लें। प्रत्येक सांस के साथ अनुभव करें कि आप और हल्के हो रहे हैं। इस अभ्यास को सही तरीके से करने से आप नींद में प्रवेश करते समय भी पूरी तरह जागरूक रहेंगे। पांचवी विधि, त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आत्मा को जागृत करने में सहायक होता है। कैसे करें? एक दीपक जलाएं और उसे अपने सामने रखें। बिना पलक झपकाए लौ को 10 मिनट तक ध्यान से देखें। धीरे धीरे आंखें बंद करें और महसूस करें कि दीपक की लौ आपके मस्तिष्क के आज्ञा चक्र, थर्ड आई में जल रही है। कल्पना करें कि आप स्वयं उस लौ में समा गए हैं। नियमित अभ्यास से यह ध्यान आपको गहरी चेतना की अवस्था में ले जाएगा, जिससे आप सोते समय भी पूरी तरह जागरूक रहेंगे। छठी विधि, स्वर योग। यह एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो बताता है कि हमारे श्वास के प्रवाह से हमारे मन की स्थिति प्रभावित होती है। कैसे करें? यह विधि सूर्य स्वर, दायां नासिका मार्ग को सक्रिय करती है, जिससे जागरूकता और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। सोने से पहले दाईं नासिका से श्वास लें और बाईं नासिका को हल्के से बंद रखें।
यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को जागरूक बनाएगी और नकारात्मकता को दूर करेगी। अब आप जान गए हैं कि सोते हुए भी जागरूक कैसे रह सकते हैं, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अगले अध्याय में हम यह सीखेंगे कि नींद में ध्यान की गहराई तक कैसे जाया जाए और समाधि का अनुभव कैसे किया जाए। याद रखें, अगर आपकी नींद आपके नियंत्रण में नहीं है तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सोचिए, हर रात सोने के 6-8 घंटे आपका अवचेतन मन क्या कर रहा है। अगर वह नकारात्मक विचारों, असुरक्षा और डर में डूबा है तो यह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को समाप्त कर देगा। अगर आप हर रात गहरी बेहोशी में सोते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खो रहे हैं। इसलिए आपको यह सीखना होगा कि कैसे सोते हुए भी जागरूक रहें और समाधि के अनुभव तक पहुंचे। तो क्या आप आज से अपनी नींद को ध्यान में बदलने का निर्णय ले रहे हैं? कमेंट में लिखकर बताइए। मानसिक शक्ति और गहरी समाधि का रहस्य हर श्वास के साथ अनुभव करें कि आपकी चेतना व्यापक हो रही है और आप गहन ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। यदि इस विधि का सही ढंग से अभ्यास किया जाए तो आपकी नींद केवल एक सामान्य विश्राम नहीं रहेगी, बल्कि यह एक गहरी ध्यान अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अब तक आपने 3 प्रभावशाली विधियां सीख ली हैं: योग निद्रा, त्राटक ध्यान और स्वर विज्ञान। ये सिर्फ साधारण तकनीकें नहीं हैं, बल्कि आपको एक उच्च स्तर की जागरूकता की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। लेकिन यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगले चरण में हम समझेंगे नींद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य। 3 गूढ़ विधियां जो सोते समय ऊर्जा को आकर्षित करेंगी। आज मैं आपको 3 रहस्यमयी तकनीकों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको सोते समय सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने में मदद करेंगी। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि उन महान योगियों की धरोहर है जिन्होंने नींद में भी ध्यान और शक्ति प्राप्त की। लेकिन यहां एक गंभीर चुनौती भी है। यदि आप यह नहीं जानते कि नींद के दौरान ऊर्जा को कैसे ग्रहण करें, तो संभव है कि आप हर रात अपनी ऊर्जा खो रहे हों। कभी आपने सोचा है कि पूरी रात सोने के बाद भी यदि आप थकान महसूस करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपकी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, या आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं जो आपकी चेतना को कमजोर बना रही हैं। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही ढंग से नहीं संचित करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन कमजोर होता जाएगा। और यदि इस समस्या को समय रहते नहीं समझा गया तो यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। पहली विधि, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करना। यह विधि हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे अपने भीतर खींचने की क्षमता देती है। इसके लिए हमें अपने शरीर को एक एंटीना की तरह बनाना होगा ताकि यह ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर सके। कैसे करें? सोने से पहले सीधा लेटें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। जब आपकी रीढ़ सीधी रहती है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिना किसी अवरोध के आपके शरीर में प्रवाहित हो सकती है। अपनी आंखें बंद करें और यह कल्पना करें कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश की किरण आपके सिर के ऊपर सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। इस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। हर गहरी सांस के साथ इस ऊर्जा को अंदर लें और अपने भीतर संचित करें। जब सांस छोड़ें तो हर नकारात्मकता को बाहर निकलते हुए महसूस करें। अगर आप इस अभ्यास को रोज करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद अब केवल विश्राम का समय नहीं रह गई है, बल्कि यह ऊर्जा संचय का एक माध्यम बन गई है। यह केवल शुरुआत है। यदि आप इन विधियों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में असीम ऊर्जा, स्पष्टता और जागरूकता का अनुभव करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी नींद को साधना में बदलने के लिए? गहरी नींद और ऊर्जा संचय की रहस्यमयी विधियां आपकी नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा संग्रहण का एक माध्यम भी बन सकती है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं, जो प्राचीन योग और तंत्र साधना से ली गई है। यह विधि आपकी ऊर्जा को संचित करने में सहायता करेगी, जिससे यह रात भर आपके शरीर में बनी रहे। पहली विधि, नाभि केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना। सोने से पहले अपने मणिपुर चक्र यानी नाभि केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। यह शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यदि यह चक्र सक्रिय हो जाए तो आपके शरीर में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। कैसे करें? अपने नाभि क्षेत्र पर हल्के हाथ रखें और गहरी सांस लें।
हर सांस के साथ अनुभव करें कि यहां एक ऊर्जा का गोला निर्मित हो रहा है जो धीरे धीरे प्रकाश से भर रहा है। सोते समय इस ऊर्जा को सक्रिय रखने का प्रयास करें। सोने के दौरान भी इस ऊर्जा गोले की अनुभूति बनाए रखें। कुछ ही दिनों के अभ्यास से आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगी है। यह विधि उन साधकों के लिए अत्यंत प्रभावी है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करने में सक्षम बनना चाहते हैं। यदि आप इसे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपकी चेतना जागृत होने लगेगी। दूसरी विधि, नाद योग, ध्वनि के माध्यम से ऊर्जा जागरण। अब मैं आपको एक ऐसी गूढ़ विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी नींद को पूरी तरह से बदल सकती है। यह विधि नाद योग पर आधारित है जिसमें हम ध्वनि तरंगों की सहायता से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। कैसे करें? सोने से पहले किसी विशेष ध्वनि का जाप करें। आप ओम या किसी अन्य ब्रह्मांडीय ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। यह ध्वनि आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करेगी और आपके चारों ओर सकारात्मक शक्ति उत्पन्न करेगी। जब आप सोने लगें तो इस ध्वनि को अपने मन में दोहराते रहें। कल्पना करें कि यह ध्वनि आपके चारों ओर गूंज रही है और धीरे धीरे आपके भीतर समाहित हो रही है। इस ध्वनि को महसूस करते करते आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच सकते हैं। यदि आप इस अभ्यास को सही ढंग से अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी ऊर्जा पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरी विधि, अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय संकेतों का रहस्य। अब हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारे अवचेतन मन से जुड़ी होती है। यह शक्ति ब्रह्मांडीय संकेतों के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हम दिन भर के अनुभवों के दौरान इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब हमारा मन इन संकेतों को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हो जाता है। क्या होगा यदि आप इन संकेतों को समझ नहीं पाए? यदि आप ब्रह्मांडीय संकेतों की व्याख्या नहीं कर पाते तो आप कई महत्वपूर्ण अवसरों से वंचित रह सकते हैं। आपके जीवन की कुछ घटनाएं पहले से ही आपके अवचेतन में मौजूद होती हैं, लेकिन यदि आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वे आपके हाथ से निकल सकती हैं। यदि आप इन संकेतों को पहचानने में असफल रहते हैं तो आप अनजाने में एक अंधेरे मार्ग पर चल सकते हैं। अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच संबंध, जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह निष्क्रियता वास्तव में हमारी जागरूकता को और अधिक विकसित कर सकती है? कैसे? सोते समय हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। यह जुड़ा ऊर्जा के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, भावनाओं और सपनों के माध्यम से होती है। सपने और ब्रह्मांडीय संकेत। हमारे सपने केवल इच्छाओं या भय की अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संदेश भी होते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है। यह ऊर्जा हमारे सपनों में प्रतीकों के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक छोटी से छोटी चीज का एक गहरा अर्थ होता है। उदाहरण, यदि आप सपने में समुद्र देखते हैं तो यह आपकी आंतरिक भावनाओं या जीवन की गहराई का प्रतीक हो सकता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सोते समय अचानक किसी समस्या का हल मिल जाता है? यह ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं जो आपको अपने जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड आपके सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं? ब्रह्मांडीय संकेतों को याद रखने और समझने की विधि। पहला रहस्य, स्मरण शक्ति को बढ़ाना। अगर आप ब्रह्मांडीय संकेतों को प्राप्त कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आप उन्हें याद भी रखें। यदि आप सुबह उठने के बाद इन संकेतों को भूल जाते हैं तो वे आपके लिए निष्प्रभावी हो जाते हैं। कैसे करें? सुबह जागते ही आंखें खोलने से पहले अपने सपनों को याद करने की कोशिश करें। जितना अधिक आप अपनी रात की नींद के बाद सपनों पर ध्यान देंगे, उतना ही अधिक आप ब्रह्मांडीय संकेतों को पहचान पाएंगे। सोने से पहले अपने मन में एक प्रश्न या विचार रखें, जैसे क्या मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए? इस विचार पर सोने से पहले ध्यान केंद्रित करें। यह आपके अवचेतन मन को एक दिशा प्रदान करेगा और आपको सपनों के माध्यम से उत्तर मिल सकता है। जिन लोगों को ध्यान लगाने की आदत होती है वे अधिक आसानी से अपने अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय संकेतों से जोड़ पाते हैं,
खासकर सुबह का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके मन और आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। यह केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जैसे जैसे आप इस तकनीक को अपनाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में ब्रह्मांडीय संकेतों की स्पष्टता बढ़ती जा रही है। दूसरा रहस्य, ब्रह्मांडीय संदेशों को सुनने की कला। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा एक अलग चेतना स्तर पर चली जाती है। इस स्तर पर हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम पूरी तरह से शांत और जागरूक हों। कैसे करें? सोने से पहले अपने कमरे में शांति और स्वच्छता बनाए रखें। हल्की मोमबत्तियों की रोशनी या धीमी संगीत ध्वनि का उपयोग करें ताकि आपका मन शांत हो सके। अपने भीतर यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है और आपको सही मार्गदर्शन देगा। यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन में तेजी से प्रवाहित होगी। सोते समय सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों को अपने मन में रखें। यह आपके अवचेतन मन को सही संदेशों की ओर निर्देशित करेगा। यदि आप इन संकेतों को सुनने और समझने में सक्षम हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन के हर कदम पर एक दिव्य मार्गदर्शन मौजूद है। तीसरा रहस्य, अवचेतन मन की शांति और ब्रह्मांडीय संकेतों का संबंध। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद, लेकिन जो चीज इन घटनाओं को हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने से रोक सकती है, वह है अवचेतन मन की शांति। शांति का अर्थ केवल विश्राम नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय संकेतों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब सोचिए, यदि आपका अवचेतन मन शांत नहीं है तो क्या होगा? आपकी सोच अस्थिर हो सकती है, आपका ध्यान बिखर सकता है, आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर भ्रमित रह सकते हैं। यदि आपके मन में अशांति बनी रहती है तो आप ब्रह्मांड के संकेतों को सही से ग्रहण नहीं कर पाएंगे और यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जब आप अवचेतन मन की शांति खो देते हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ा पाते। इसके परिणाम स्वरूप आप तनाव, असंतोष और अनावश्यक संघर्षों का सामना कर सकते हैं। चौथा रहस्य, ध्यान और आंतरिक शांति का गहरा संबंध। ध्यान एक साधारण प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को शांति की ओर मोड़ते हैं। कैसे करें? दिन में कम से कम 10-15 मिनट का समय निकालकर ध्यान करें। गहरी सांस लें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को किसी एक सकारात्मक विचार पर केंद्रित करें, जैसे मैं ब्रह्मांड से जुड़े संदेशों को स्पष्ट रूप से समझ सकता हूं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप गहरी चेतना अवस्था में प्रवेश कर सकेंगे। जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, आपका अवचेतन मन अधिक स्पष्ट और जागरूक होता जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आप ब्रह्मांडीय संकेतों को और अधिक प्रभावी रूप से समझ सकेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। ब्रह्मांडीय संकेतों को समझने और अपनाने की कला। हमारा मन और आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और जब हम अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं तो हम इन संकेतों को पहचान सकते हैं। ध्यान इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान से मन की शांति। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना एक ही क्षण में केंद्रित होती है। यह हमारे अवचेतन मन को व्यर्थ विचारों से मुक्त कर देता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब मन शांत होता है तब ब्रह्मांडीय संदेशों को ग्रहण करना आसान हो जाता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना इस प्रक्रिया को और प्रभावी बना देता है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो आपका मन वर्तमान में रहता है और बाहरी हलचलों से दूर होता है। इस स्थिति में आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सहज रूप से जुड़ने लगते हैं, जिससे आपके निर्णय अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। आंतरिक शांति की खोज। सच्ची शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। हर दिन कुछ समय के लिए मौन में रहना हमारे अवचेतन मन को स्थिर करता है। बाहरी शोरगुल से दूर रहकर हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण जैसे कि पर्वत, समुद्र या हरियाली के बीच समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। आत्म स्वीकृति भी मानसिक शांति को बढ़ावा देती है।
जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं को बिना शर्त प्यार करते हैं तो हमारा मन संतुलित और शांत बना रहता है। मन और शरीर का सामंजस्य हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े होते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी संतुलित रहता है। योग और शारीरिक व्यायाम से ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे मन को स्थिरता मिलती है। आहार भी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। हल्का, पौष्टिक और ताजगी से भरा भोजन अवचेतन मन को शांति देता है। पर्याप्त और गहरी नींद भी बहुत जरूरी है। अच्छी नींद से शरीर और मन दोनों पुनर्जीवित होते हैं, जिससे हम ब्रह्मांडीय संदेशों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सपनों और संकेतों की व्याख्या। ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत भेजता है, लेकिन इन्हें समझने की क्षमता हर किसी में अलग अलग होती है। क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं जो बहुत वास्तविक लगे? कभी कभी ये हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ब्रह्मांडीय संदेश होते हैं। सपनों को समझने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप उन्हें जागने के तुरंत बाद लिखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके सपनों में कुछ खास संकेत बार बार आते हैं। उड़ान से जुड़ा सपना आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल। जब हम ब्रह्मांडीय संकेतों को पहचानना सीखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं एक उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं। अचानक किसी व्यक्ति से मिलना, कोई खास किताब हाथ लगना या किसी पुराने गीत का सुनाई देना, ये सब संकेत हो सकते हैं। हमारी अंतःप्रेरणा, इंट्यूशन, एक शक्तिशाली संकेत होती है। जब हमें किसी स्थिति में सही और गलत का एहसास होता है तो यह हमारे भीतर से आने वाली चेतना होती है। यह ब्रह्मांड की ओर से मार्गदर्शन होता है। ऊर्जा का सही उपयोग हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसी प्रकार की ऊर्जा वापस भेजता है। इससे नए अवसर, नए संबंध और नए अनुभव आकर्षित होते हैं। हमारी इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर होती है। जब हम किसी लक्ष्य को पूरी दृढ़ता से तय करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ते खोल देता है। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। ब्रह्मांडीय शक्ति को अपनाने का समय जब आप ब्रह्मांडीय संकेतों और अपनी आंतरिक शक्ति को समझना शुरू करते हैं तो आपका जीवन नई दिशा में बढ़ने लगता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य को पहचानने से चूक सकते हैं। यही कारण है कि हमें अपने मन को शांत, केंद्रित और जागरूक बनाए रखना चाहिए। ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करना, समझना और उन पर कार्य करना एक अद्भुत कला है। ध्यान, आत्मस्वीकृति, सकारात्मक सोच और ऊर्जा संतुलन, ये सभी तत्व हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के करीब लाते हैं। अगर आपने इस ज्ञान को अपनाया तो आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। तो क्यों न इस यात्रा को एक नई शुरुआत दें।